हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ इनपुट में एंगल दे देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्यों बन जाता है? क्योंकि वो साइड्स का, एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स का रेशियो हम लोगों को देता है। उसके हम लोगों ने फॉर्मूले भी देखे थे कि अगर हम किसी राइट एंगल ट्राइंगल में साइन ऑफ ए लें तो जिस एंगल के रिस्पेक्ट में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख रहे हैं उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और बगल वाली साइड बेस होती थी। तो साइन ऑफ ए क्या होता था? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो, कॉस ऑफ ए बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो, एंड सो ऑन। हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। आज हम लोग इन फॉर्मूलेस को याद करने की ट्रिक देखेंगे कि इन फॉर्मूलास को याद कैसे किया जाए। ओके, तो हमारी जो ट्रिक है वो क्या है? न्यूमरेटर में पाकिस्तान भूखा प्यासा और डिनोमिनेटर में हमारा हिंदुस्तान हरा भरा। ओके, ट्रिक कैसे याद रखेंगे देखिए। न्यूमरेटर में हम लोग लिखेंगे साइन, कॉस और टेन। तो साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन की वैल्यू P अपॉन एच, दैट इज पाकिस्तान अपॉन हिंदुस्तान, P अपॉन एच। कॉस की वैल्यू B अपॉन एच, भूखा अपॉन हरा, एंड टेन की वैल्यू P अपॉन B, प्यासा अपॉन भरा। फिर डिनोमिनेटर में हम लोग क्या लिख देंगे? देखिए, साइन की वैल्यू है P अपॉन एच, तो कॉसेक की वैल्यू है H अपॉन P। दोनों एक दूसरे की क्या है? रेसिप्रोकल। तो साइन के नीचे डिनोमिनेटर में हम लोग लिख देंगे कॉसेक। सेम रिलेशन है कॉस और सेक में, कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल, तो कॉस के नीचे दूसरे नंबर पे हम लोग लिख देंगे सेक। और सेम रिलेशन टेन और कॉट में, टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल, तो टेन के नीचे हम लोग लिख देंगे कॉट। ओके, तो कॉसेक की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब हम लोग नीचे से देखेंगे कॉसेक की वैल्यू क्या हो जाएगी? H अपॉन P, हिंदुस्तान अपॉन पाकिस्तान। सेक की वैल्यू क्या हो जाएगी? H अपॉन B, हरा अपॉन भूखा। और कॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? B अपॉन P, भरा अपॉन प्यासा। क्लियर? इस तरीके से हम लोग अपनी साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक और कॉट की वैल्यू याद रखेंगे। पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा। स्टार्ट करेंगे ऊपर साइन कॉस टेन, नीचे कॉसेक सेक और कॉट। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस। बेसिकली अभी जो हम लोग के पास ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस हैं वो है दो टाइप के, रेसिप्रोकल रिलेशंस और कोशिएंट रिलेशंस। रेसिप्रोकल रिलेशंस में देखिए, साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल, साइन को 1 अपॉन कॉसेक, कॉसेक को 1 अपॉन साइन। ऐसे ही कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो कॉस 1 अपॉन सेक, सेक हमारा क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉस। और सेम रिलेशन फॉर टेन एंड कॉट, टेन हमारा क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉट, और कॉट थीटा हमारा क्या हो जाएगा? 1 अपॉन टेन थीटा। ओके, सेम एंगल होना चाहिए। ये हम लोग कभी भी नहीं लिखेंगे cos A इज इक्वल्स टू 1 अपॉन sec B। ये हमारा टोटली रॉन्ग है। एंगल कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए दोनों में ही। cos 30 will be equals to 1 upon sec 30, cos 45 will be equals to 1 upon sec 45, and same for sin, cosec and tan cot. ओके, फिर कोशिएंट रिलेशंस हमारे पास क्या है? tan थीटा will be equals to sin थीटा upon cos थीटा। देखिए, साइन ए क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस ए क्या था? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर हम दोनों को डिवाइड करा दें तो साइन ए अपॉन कॉस ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड हाइपोटेन्यूज बिकम कैंसिल, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंड व्हाट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस? परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसकी वैल्यू है? tan ए की। तो साइन ए अपॉन कॉस ए, ये हमारी किसकी वैल्यू होती है? tan ए की। ओके, तो tan थीटा सेम एंगल होना चाहिए, वेदर व्हाट इज एंगल। tan theta will be equals to sin theta upon cos theta, and similarly we can prove cot theta will be equals to cos theta upon sin theta. Clear?
हम लोग इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो पहले सारे फॉर्मूले एक साइड में लिख लें। साइन थीटा हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉस कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा hypotenuse upon base, and cosec theta is hypotenuse upon perpendicular. Okay. फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, if tan A is equals to 4/3 in right angle triangle ABC, find out other trigonometric ratios. Find out other trigonometric ratios. तो हमको किसी राइट एंगल ट्राइंगल ABC में tan A की वैल्यू गिवन है, तो बाकी के जो 5 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बचे, sin A, cos A, cot A, sec A और cosec A, उन सब की वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। ओके, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, जो हमारा मिडिल में पॉइंट लिखा होता है उसी पे राइट एंगल फॉर्म होता है। तो ए बी सी, बी पे हमारा राइट एंगल, और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमको किसके रिस्पेक्ट में निकालने हैं, ए के रिस्पेक्ट में। तो ये ए के सामने वाली साइड ये हमारी परपेंडिकुलर हो गई, और ए के बगल वाली साइड हमारी बेस हो गई, और ये राइट एंगल के सामने वाली साइड हमारी हाइपोटेन्यूज हो गई। क्लियर? क्या गिवन है हमको कि tan A की वैल्यू वो क्या है, 4/3 है। tan A, tan थीटा हमारी क्या होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हमको किसकी वैल्यू गिवन है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो हम लोगों को गिवन है। तो अगर ये रेशियो है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर की कुछ वैल्यू 4x रही होगी और बेस की कुछ वैल्यू 3x रही होगी, कुछ एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कराया गया होगा, और जब इन दोनों का रेशियो लिया होगा तो ये x वो कांस्टेंट नंबर जो दोनों में कॉमन होगा वो कैंसिल होके 4/3 रेशियो आया होगा सिंपलेस्ट फॉर्म में, जैसे हम लोग करते आए हैं। 12/9 ये रहा होगा ऐसा कुछ, तो हम कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4/3। ओके, तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, 4x, और बेस हमारे पास कितना है, 3x। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए हमको जरूरत किसकी पड़ेगी, हाइपोटेन्यूज की। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या निकालेंगे, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू। क्या लिखेंगे हम लोग, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, पाइथागोरस थ्योरम क्या थी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू द सम ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। व्हाट इज हाइपोटेन्यूज, we have to find out hypotenuse square. Perpendicular square 4x whole square plus 3x whole square, that is 9x square plus 16x square plus 9x square, that is 25x square, that is hypotenuse square। hypotenuse क्या आ गया, 5x। ओके, अब देखते हैं तो साइन A की वैल्यू, साइन A वो हमारे पास क्या होगा, साइन A किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है 4x, हाइपोटेन्यूज है 5x, तो साइन A ये कितना आ गया, 4/5। सिमिलरली cos A, cos A किसका रेशियो, बेस, बेस क्या है 3x, और हाइपोटेन्यूज क्या है 5x, तो ये क्या आ गया 3/5। tan A हम लोगों को गिवन था, cot A, cot A किसका रेशियो है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस है 3x और परपेंडिकुलर है 4x, कितना आ गया 3/4। बाकी इधर निकाल लेते हैं। sec A,
सेक ए वो किसका रेशियो है, हाइपोटेन्यूज और बेस का रेशियो। हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना आया है 5x, तो 5x अपॉन बेस, व्हाट इज बेस, बेस इज 3x, ये क्या आ गया हमारे पास 5/3। और नेक्स्ट है cosec a, cosec a वो किसका रेशियो, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का रेशियो। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 5x, परपेंडिकुलर है 4x, ये हमारे पास कितना आ गया 5/4। किसी भी ट्रिग्नोमेट्री की बुक में सबसे पहला क्वेश्चन आपको यही मिलेगा, चाहे एग्जांपल में हो या एक्सरसाइज में हो, मोस्ट बेसिक क्वेश्चन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आप वीडियो स्टॉप करके इसे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, if 15 into cot A is equals to 8, then find out sec A and tan A. यहाँ पे क्वेश्चन में दिया नहीं है कि ये किसी राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी में है, लेकिन हम लोग सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हम लोग को फिर से तीनों साइड्स की जरूरत पड़ेगी, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, तो हम लोग फिर से एक राइट एंगल ट्राइंगल रेड कर लेंगे। एक राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी हो गया। हम लोगों को जो रिलेशन गिवन है वो ए के कॉट ए के टर्म में गिवन है, ए के टर्म में, लेकिन गिवन हम लोगों को क्या है 15 cot A इज इक्वल्स टू 8। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहां से cot A की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, वो कितना आ जाएगा 8/15। ओके, cot A हमारा, cot किसमें रिलेशन देता है, cot रिलेशन देता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर में। ओके, A के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, बगल वाली साइड बेस, और हाइपोटेन्यूज के सामने वाली साइड, सॉरी, राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज। ओके, तो बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो वो कितना है 8/15, तो बेस कितना रहा होगा, कुछ 8 into x रहा होगा, और परपेंडिकुलर कितना रहा होगा, कुछ 15 into x रहा होगा। ओके, निकालनी है हमको वैल्यू sec a और tan a की। तो पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं। sec a वो किसकी वैल्यू, किसका रेशियो होता है, sec a होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और tan a क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, तो बेस और परपेंडिकुलर पता है, लेकिन sec a की वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, हाइपोटेन्यूज। तो फिर से हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम in right angle triangle ABC by Pythagoras theorem, hypotenuse square will be equals to perpendicular square plus base square. What is perpendicular? Perpendicular is 15x whole square plus base is 8x whole square. 15x whole square, that is 225 x square plus 64x square, it will give you 289 एक्स स्क्वायर, एंड 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का। ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा 17x। ओके, तो हाइपोटेन्यूज आ गया, परपेंडिकुलर बेस ऑलरेडी पता था, इतना हमारे पास आ गया, तो हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो sec a वो हमारे पास कितना आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज 17x और बेस 8x, x कैंसिल, sec a कितना आ गया 17/8। ऐसे tan a क्या आ जाएगा, tan a आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज 15 into x अपॉन 17 into x, दैट इज 15/17। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ tan A is equals to 1 by root 3 in right angle triangle ABC, दो पार्ट है हमारे पास, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, ये पहला पार्ट। और सेकेंड पार्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स cos A cos C माइनस sin A sin C। ओके, देखिए फिर से राइट एंगल ट्राइंगल एक गिवन है, तो हम लोग सबसे पहले वही ड्रॉ कर लेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल ABC और वैल्यू हम लोग को गिवन है, tan A की वैल्यू गिवन है, तो tan A वो कितना गिवन है 1/√3, और tan A क्या होता है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, तो परपेंडिकुलर हम लोग लिख सकते हैं 1 into x दैट इज x, और बेस कितना लिख सकते हैं √3 into x। ओके, तो A हमारा एंगल, तो इसके सामने वाली साइड वो कितनी हो गई परपेंडिकुलर, और वो कितनी है x। ओके, और इसके बगल वाली साइड बेस हो गई, और वो कितनी है √3x। ओके, फिर से हम लोगों को साइन और कॉस दोनों के ही फॉर्मूला में हमारा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो दोनों ही के फॉर्मूले में हमारे पास हाइपोटेन्यूज आता है। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, फिर से हाइपोटेन्यूज की वैल्यू, और वो कैसे निकलेगी, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC we will apply Pythagoras theorem. What is Pythagoras theorem? Hypotenuse square will be equals to perpendicular square plus base square. Okay. Hypotenuse हम लोग को निकालना है, hypotenuse square will be equals to what is perpendicular x square plus √3x whole square is x square plus √3 का square 3x square is 4x square। हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना आ गया 2x। ओके, तो हाइपोटेन्यूज आ गया हमारे पास 2x। अब देखिए कुछ इक्वेशन दे रखी है सॉल्व करने के लिए, sin A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। सबसे पहले इक्वेशन सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इन सब की अलग अलग वैल्यू जो जो हम लोगों को चाहिए इस टर्म में, उसको हम लोग लिख लेते हैं अलग से। देखिए सबसे पहले हमको लिखना है sin A चाहिए हम लोगों को, तो sin A क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर किसके सामने वाली साइड होगी, A के सामने वाली साइड, तो A के सामने क्या है x, और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा स्टूडेंट्स 2x, तो sin A कितना आ गया हाफ। ओके, फिर चाहिए हम लोगों को cos C की वैल्यू, तो cos C इस बार एंगल कौन सा लेना है C, और cos थीटा हमारा जनरल क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो cos C भी क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन इस बार बेस कौन होगा C के बगल वाली साइड, क्योंकि हम लोग एंगल कौन से ले रहे हैं C, तो C के बगल वाली साइड हमारी बेस होगी, और बेस हमारा फिर से क्या x, और हाइपोटेन्यूज इस बार फिर से वही 2x, तो ये भी कितना आ गया 1/2। ये बात समझ में आई स्टूडेंट्स। जब हमने A एंगल लिया था तो भी हमने x साइड ली, क्यों, क्योंकि साइन था और साइन के लिए हमको लेना था परपेंडिकुलर, तो A के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। जब हमने C लिया तो C में भी हम लोगों ने x लिया, क्यों x लिया, क्योंकि लेना था cos, और बेस हमारा क्या होता है जो एंगल ले रहे हैं उसके बगल वाली साइड, तो एंगल C के बगल वाली साइड हमारी बेस हो गई, क्योंकि cos थीटा में हमको क्या चाहिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज हमेशा वही 2x राइट एंगल के सामने वाली साइड। ओके, फिर हम लोग को चाहिए cos A, तो cos A हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स cos A, फिर से फॉर्मूला वही रहेगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इस बार बेस क्या होगा A के बगल वाली साइड, हम लोग को एंगल कौन सा लेना है A, cos ऑफ एंगल A के बगल वाली साइड √3x, और हाइपोटेन्यूज फिर से 2x, तो cos A की वैल्यू कितनी आ गई √3/2, और फिर हमको क्या चाहिए
साइन सी स्टूडेंट्स, तो साइन सी हमारा फॉर्मूला वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और एंगल है इस बार सी, तो सी के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या हो गया √3x, और हाइपोटेन्यूज फिर से वही 2x, तो ये भी कितना आ गया √3/2। ओके, तो फर्स्ट पार्ट वैल्यू हमको किसकी निकालनी थी, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। ओके, तो साइन ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है स्टूडेंट्स 1/2, कॉस सी की वैल्यू भी 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू √3/2 और साइन सी की वैल्यू वो भी कितनी आई √3/2। ओके, क्या आ गया ये 1/4 प्लस 3/4 दैट इज 4/4 एंड इट इज 1। तो ये पहला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। दूसरे पार्ट के लिए देखिए हमको किसकी वैल्यू चाहिए, कॉस ए की वैल्यू निकाल चुके हम लोग, कॉस सी की वैल्यू वो भी निकाल चुके हैं, और साइन ए साइन सी वो भी वैल्यूज हम लोग निकाल चुके हैं, बस सॉल्व करना बाकी है। तो कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। ओके, कॉस ए की वैल्यू क्या है √3/2, कॉस सी की वैल्यू वो कितनी है 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू हाफ, और साइन सी की वैल्यू वो कितनी है √3/2। कितना आ गया ये √3/4 माइनस ये भी √3/4, और ये हमारा कितना आ गया 0। ओके, तो पहले वाले की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 1, दूसरे वाले की वैल्यू कितनी आ गई 0। क्लियर? तो आज हम लोगों ने क्या देखा, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूले याद रखने की ट्रिक। वो क्या थी, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा डिनोमिनेटर में, और पाकिस्तान भूखा प्यासा न्यूमरेटर में। ऊपर से स्टार्ट करेंगे तो ऊपर से पहली वैल्यू साइन कॉस टेन, नीचे से स्टार्ट करेंगे तो नीचे से देखेंगे कॉसेक सेक और कॉट। क्लियर? फिर हम लोगों ने क्या देखा, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस, बेसिक जो रिलेशन थे वो हमारे दो पार्ट में थे, रेसिप्रोकल रिलेशंस और कोशिएंट रिलेशंस। रेसिप्रोकल रिलेशंस में हम लोगों ने देखा कि साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल, कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल, टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल। कोशिएंट रिलेशंस में हम लोगों ने क्या देखा कि टेन थीटा किसके इक्वल था, साइन और कॉस के रेशियो के इक्वल, साइन अपॉन कॉस टेन था, और कॉस अपॉन साइन वो हमारा क्या था कॉट। क्लियर? फिर हम दो तीन बेसिक क्वेश्चंस भी देखें, यही आपको एनसीईआरटीज में मिलेंगे पहली एक्सरसाइज में और एग्जांपल्स में उनके। क्लियर? नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यूज, जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ओके, थैंक यू।